अवतार मूवी, ये सुनते ही आपके जहन में सबसे पहली चीज क्या आती है? एक्टिंग? नहीं। स्टोरी? नहीं। एक्शन? सेकेंडरी। तो पहले नंबर पे क्या है? पहले नंबर पे है दोस्तों इसका 3D एनिमेशन एंड वीएफएक्स टेक्नोलॉजी। आप किसी भी शख्स को पूछेंगे कि आपने अवतार क्यों देखना है, आपने क्यों देखी है, तो वो एक ही जवाब देगा, वो है भाई इसका विजुअल विजुअल इफेक्ट। सोचिए, ये फिल्म है ना अभी ये थर्ड इंस्टॉलमेंट है अवतार फायर एंड एशेस, मैंने देखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जाइए देखिए, अदरवाइज यू विल मिस अ बिग वन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। ये सिर्फ एक मूवी नहीं है ये एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन है मूवी इंडस्ट्री में। ये तब होता है जब कोई सन की पागल लोग पैदा होते हैं। ये सन की पागल लोग हॉलीवुड में पैदा हो चुके हैं, उसका नाम है जेम्स कैमेरॉन। और दूसरा पागल वो है, क्या नाम है उसका, वो इंटरस्टेलर वाला, क्रिस्टोफर नोलन। ये दोनों सन की पागल लोग हैं। क्यों? क्योंकि वो क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस फिल्म में जिस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है ना, आप बिलीव नहीं करेंगे। आपने सिर्फ सुना होगा कि यार इसकी वीएफएक्स कमाल की है और इसका 3D एनिमेशन कमाल का है, लेकिन इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है? ये फिल्म सिर्फ शूटिंग नहीं की गई है। मैंने मेरे कुछ दोस्त थे वीएफएक्स इंडस्ट्री में, मैं खुद भी आर्टिस्ट हूँ, मैं थिएटर करता हूँ। जब मैं उनसे बातचीत की तो उन्होंने मुझे 3 स्टेज में बताया कि ये जो फिल्म है ये 3 स्टेज में बनाई गई है। ये सिर्फ डायरेक्ट शूटिंग नहीं की गई है, ये सिर्फ डायरेक्टली ग्रीन स्क्रीन पे शूट करके एनिमेशन नहीं बनाया गया इस फिल्म में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, सिमुलेशन, डायनामिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स सब इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे सिर्फ एक्टरों की परफॉर्मेंस ही नहीं, उनके माइक्रो एक्सप्रेशंस तक रिकॉर्ड किए गए हैं और वो माइक्रो एक्सप्रेशन उन 3D कैरेक्टर्स को ट्रांसफर किए गए हैं। सोचिए, इतने भयानक लेवल का डिटेलिंग किया है। ये फिल्म जो है ना, परफॉर्मेंस डेटा, दूसरा है सिमुलेशन और थर्ड है फाइनल रेंडरिंग। आप में से कुछ लोगों ने ये वर्ड सुना होगा रेंडरिंग, लेकिन समझ कुछ ही लोगों को आया होगा। रेंडरिंग ये जो टर्म है ना, ये आर्किटेक्चर या इंटीरियर डिज़ाइनर या फैशन डिज़ाइनर या बिल्डिंग प्लॉट्स वगैरह बनाते हैं ना, उनका डिज़ाइनिंग करने वालों को ही पता होगा, जिनका लाइटिंग इफेक्ट के इसमें कांटेक्ट आता हो। ये फिल्म जो है ना, ये सिस्टमेटिक इंजीनियरिंग है, ये केस स्टडी है, ये सिर्फ मूवी नहीं है। आने वाले कम से कम 10 से 15 साल तक ये एज अ केस स्टडी सिखाया जाना चाहिए। मेरा दोस्त कह रहा था कि ये फिल्म जो है ना, छोटे मोटे सीन्स को बनाने के लिए ये सिर्फ शूट नहीं किया गया है, इसको शूट करके ट्रांसफ़र करना पड़ा है उनके 3D कैरेक्टर्स में सॉफ्टवेयर के थ्रू, और एक एक सीन को 3D रेंडरिंग करनी पड़ी है। ये बेसिकली फिल्म नहीं है, ये फिल्म शूटिंग प्लस रेंडरिंग है। मैं आपको बहुत शॉर्टली समझाऊंगा। अभी आपने यूट्यूब पे काफ़ी सारे इसके बिहाइंड द सीन्स देखे होंगे, लेकिन इसके टेक्निकल टर्म्स भी कुछ लोगों ने समझाए होंगे, लेकिन ये आपको मोटा मोटे शब्द में आपको बता देता हूँ ये क्या है, ताकि आपको आइडिया आएगा कि ये अभी कहाँ हॉलीवुड कहाँ से कहाँ जा रहा है। जब मैंने वीएफएक्स आर्टिस्ट से बात की तो उसने मुझे समझाया कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ इंजीनियरिंग है। यहाँ पे सिर्फ फायर, ऐश या पानी का नहीं, इसमें फ्लूइड डायनामिक्स, मैकेनिक्स का भी इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहला होता है कि आपकी स्क्रिप्ट तैयार होती है। यहाँ पे पहली स्क्रिप्ट रेडी नहीं हुई है यहाँ पर पहले ऑब्जेक्ट्स को रेडी किया गया है, फायर, ऐश, ये सेटअप क्रिएट किया गया है। जैसे तो उसी तरीके से वहाँ पे रिवर्स इंजीनियरिंग करी है अवतार फिल्म में। सोचिए, रिवर्स इंजीनियरिंग करके फिर एक्टर्स की परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड किया गया है। ये जो एक्टर्स हैं ना, वो नॉर्मल कपड़े पहन के मेकअप करके चले गए वैसे एक्टर्स नहीं है यहाँ पे बहुत 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 भयानक लेवल की मेहनत करनी पड़ी है। इन लोगों ने इनको सारे सिमुलेशन सूट्स पहनाए गए हैं। सिमुलेशन सूट आप समझते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सिमुलेशन सूट्स उनको पहनाए गए हैं। सिमुलेशन सूट, वो सेटअप, वो कैमरा, वो सब सब ना छोटे मोटे डिटेलिंग, हाथ पैर पे वो सारे प्रोप्स को पकड़ना पड़ा है और बाद में अपने कैरेक्टर में घुस के उनको परफॉर्म करना पड़ा है। और उनके बॉडी मूवमेंट्स के अलावा उनके फेस के स्मॉल स्मॉल माइक्रो एक्सप्रेशन तक 3D कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र किए गए हैं। सोचिए, इतनी भयानक लेवल की इतनी महंगी टेक्नोलॉजी है। एंड दिस इज़ द मेन कॉज बिहाइंड कि आप जो घर में कार्टून नेटवर्क हो या पोगो पे जो कार्टून देखते हैं ना, वो नॉर्मल कार्टून होता है, कुछ नहीं। यहाँ पे जो एक्टर परफॉर्म करेगा वो एक्सप्रेशंस, वो इमोशंस, वो आईब्रोज, वो सब बॉडी मूवमेंट सब ट्रांसफ़र किए गए 3D कैरेक्टर्स को और बाद में उसको रेंडर किया गया है।
पहले एक्टर की परफॉर्मेंस आती है जिसको हम परफॉर्मेंस डेटा कहते हैं, जहाँ जहाँ पे परफॉर्म किया गया है, बॉडी मूवमेंट्स, उसकी रोना धोना, डायलॉग बाजी, आवाज़, वो सब रिकॉर्ड किया गया। और बाद में अगर आपको डेफिनेटली ग्रीन स्क्रीन तो शूट की गई है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपको बैकग्राउंड चेंज करनी है तो वहाँ पे ग्रीन स्क्रीन हो, ब्लू स्क्रीन हो, वो शूट किया जाता है। उसमें बहुत सारे प्रोब्स, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए जाते हैं, फायर, ऐश। यहाँ पर जो फायर इस्तेमाल की गई है ना, वो कोई नॉर्मल फेक फायर नहीं है। ये जो फायर है ना, ये जो कैरेक्टर के इमोशंस है उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करती है। सोचिए इनको रेंडर करने में कितना टाइम गया होगा। अब आप सोचेंगे रेंडर होता क्या है बाबा? रेंडरिंग वो एक फिनिशिंग वर्क, मैं मोटा मोटी बता देता हूँ। रेंडरिंग एक फिनिशिंग वर्क है। जैसे आप घर बनाते हैं तो घर के अंदर आप ऑयल पेंट लगाना या फिर जो पीओपी करना, लाइटिंग करना, और सब हो जाने के बाद कैसा दिखेगा आपका रूम? तो वो उस शाइनिंग को, उस फिनिशिंग को, वर्क को रेंडरिंग कहते हैं। जब ऑब्जेक्ट बन जाता है, ये पहले ऑब्जेक्ट्स इकट्ठा करते हैं, शूटिंग करते हैं, एक्टर की परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करते हैं, कहाँ पे क्या दिखाना है उसको सब डिसाइड हो जाता है, फ्रेमवर्क होता है। और बाद में जब जोड़ जाड़ के दिखाना शुरू करते हैं, फिर वहाँ पर लाइट कैसे आएगी, अगर ये एक्टर यहाँ से जंप करेगा तो वहाँ पे उसके बैकग्राउंड म्यूजिक कौन सा होगा, पीछे जो शैडो कैसी होगी, वो सारी चीज़ें जोड़ जाड़ने और उसका वीडियो क्रिएट करने में बहुत टाइम लगता है। जितना मुझे पता, वीएफएक्स आर्टिस्ट ने मुझे समझाया कि इस फिल्म का लिटरली 5-5 सेकंड का सीन क्रिएट करने के लिए 1-1 साल लगा है। सोचे कितने टीम काम करती होगी, कितना एक्यूरेसी है, जेम्स कैमरॉन का कितना डेडिकेशन होगा, इतना भयानक लेवल का बजट, इतने डेडिकेशन, फियर ऑफ फॉलिंग डाउन। अगर ख़राब हो गया तो नहीं, फाइनल आउटपुट आपने देखा ना कैसा है। तो ये फिल्म एक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है, इसको मिस मत करिए। इस फिल्म में सिर्फ वीएफएक्स नहीं है बाबा, वीएफएक्स की मतलब पूरा चीर फाड़ कर दिया इन्होंने। इन्होंने फ्लूइड डायनामिक्स का भी इस्तेमाल किया, अंडर वाटर शूट किया इन्होंने। ये पैंडोरा अभी वो वाटर वाला पैंडोरा नहीं है, ये फायर एंड ऐश वाला पैंडोरा है। तो अवतार का मतलब होता है एक रेवोल्यूशन, नॉट जस्ट फिल्म। अब प्रीवियस 2 पार्ट के साथ अगर मैं कंपैरिजन करूं, मतलब अवतार 2009 में आई थी वो वाली, उसके बाद 2022 में जो अवतार आई थी द वे ऑफ वाटर, और ये वाली, इन तीनों में ये वाली जो अवतार है ना, फायर एंड ऐश, ये सबसे कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ वीएफएक्स सिस्टम इस्तेमाल की गई है। इसमें लावा, फायर, ऐश, इनका सिमुलेशन किया गया है। जो पहले वाली अवतार थी 2022 की द वे ऑफ वाटर, उसमें अंडर वाटर मोशन कैप्चर किया गया था। मतलब एक्टरों को ना प्रोप्स तो पहनना ही पहनना है। पैरेलली उनको विदाउट बबल निकाले उनको बॉडी मूवमेंट्स करने थे, अदरवाइज फिल्म डिस्टॉर्ट हो जाती। तो वो अंडर वाटर मोशन कैप्चर किया गया है, वो एक रेवोल्यूशनरी है। और पहले वाले अवतार में तो था ही था, उसमें बेसिक फायर और अच्छे रेवोल्यूशनरी जो 3D एनिमेशन, उनका एक्सप्रेशन रिकॉर्ड किया गया था, वहां पर तो था। लेकिन यहाँ पर इतना, थर्ड वाले पार्ट में इतना ज्यादा अग्रेसिव वीएफएक्स है, ये कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग है। मोस्ट ऑफ टाइम जब वीएफएक्स के फिल्में बनती है ना, दुनिया में कई सारे फिल्में वीएफएक्स के यूज करके बनाई जाती हैं, लेकिन ये वाली फिल्म जो है ना, इसमें डायरेक्टर ने जानबूझ के कुछ फ्लॉज छोड़े हैं। माइक्रो कैमरा शेकिंग, आउट ऑफ फोकस जाना, जानबूझ के साइलेंस क्रिएट करना, अचानक से साउंड को डाइवर्ट कर देना, है ना। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है, जहां पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, वॉल्यूमेट्रिक लाइटिंग, फुल सीजीआई एनवायरनमेंट, परफॉर्मेंस डेटा, एक्टर, सब सब भर भर के हैं। पिछले वाला जो अवतार था उसमें वाटर सिमुलेशन दिखाया गया था। तो आप मुझे पूछेंगे इसमें स्पेशल क्या है? वो है फायर ऐश सिमुलेशन। मतलब जो फायर है ना, वो रियलिस्टिकली एक्ट करती है। जैसा एक्टर का इमोशन है, जैसा उसका बॉडी मूवमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली फायर एक्ट करती है। फिर वो उसका अल्टीट्यूड हो, उसका प्रेशर हो, उसकी विंड हो, जैसा भी है, उसका अल्टर कॉम्प्लेक्स सिमुलेशन दिखाया गया है। मतलब जब एक्टर चलता है तो उसके ऊपर फायर आती है या ऐश गिरता है, तो उनका स्किन पे चिपकना, उनका बिहेवियर पैटर्न, अगर ऐश गिरेगी तो कैसे गिरेगी, फायर आएगी तो कैसे आएगी, हाइट पे, कितने हाइट पे आती है, कितने हाइट से, कितने फोर्स से, कितने एयर प्रेशर होगा तो कितना होगा, ये सब इतना डिटेलिंग किया, इतना डिटेलिंग किया, बाप रे बाप रे। दिस इज द मेन कॉज बिहाइंड कि इस फिल्म का बजट भी उतना हाई है।